5 किलो अनाज देके मूर्ख बनाती है, लेकिन उसी 5 किलो वाले के जो है 20,000 रुपए जो है आज जो है 10 साल से 20 साल से जो है सरकार के पास में है, वो सरकार जो है उसको समझ नहीं रही है। 21 दिन हो गए, न केंद्र सरकार न राज्य सरकार के कान पे कोई जू रेंगी है। कंपनियों की जो गलती है, एजेंट की कोई गलती नहीं है, कंपनियों की जो है उसका रजिस्ट्रेशन देख कर हमने काम किया। पीड़ा भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है, पैसा भी अटका पड़ा है और आखिर में अब जेल भरने तक की नौबत आ गई। कभी कभी ऐसा लगता है कि धरने को बंद कर दिया जाए, क्योंकि लोग जितने आने चाहिए वो आते नहीं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा जाने लग गया और बैंकों में पैसे कम जाने लगे, तो गवर्नमेंट ने देखा कि सरकार कैसे चलावे, तो साहब इसका एक ही उपाय है कि इन सारी सेक्टर को जो है बंद कर दो। जेल भर करके हम सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं। 30 तारीख तक भी सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की, तो हम 1 तारीख से अनशन का तीसरा जो स्टेप हमारा है। 30 और 35 और 40 साल तक सहारा और पीएसएल और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने काम किया, तो उस समय गवर्नमेंट ने इनको पहले ही जो है बंद कर देना चाहिए था। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ उसके सामने की तरफ भारी पुलिस बल तैनात है, पुलिस की गाड़ियाँ तैयार है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ नारे लग रहे हैं, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो ये संघर्ष और जो पुलिस बल तैनात हैं, ये तमाम चीज़ें जो ठगी पीड़ित का एक आंदोलन चल रहा है उससे जुड़ी हुई है। और आज यहाँ बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी देने की जो बात आ रही है, जेल भरो के जो जिक्र हो रहे हैं उनको कवर करने पहुँचे हैं। आज गहमा गहमी ज़्यादा लग रही है। अमूमन आप अकेले ही नजर आते हो मेरे को। हाँ, आज क्या साहब, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा 22 सितंबर को समस्त जिला हेडक्वार्टर पर बर्ड्स एक्ट 2019 को लागू करने हेतु जेल भरो आंदोलन का हमने संगठन ने ऐलान किया है। उसी तहत आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि 1 सितंबर से हमारा धरना बराबर चल रहा है। 21 दिन हो गए, न केंद्र सरकार न राज्य सरकार के कान पे कोई जू रेंगी है। इस हेतु आज हमारा संगठन ने निर्णय लिया है, आज हमारे सभी साथी हम जेल भरने के लिए आए हैं, ताकि सरकार को ये पता चल सके कि पूरे राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे देश में कितने लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, ताकि उनके भुगतान की कार्रवाई हो सके। और जो बर्ड्स एक्ट कानून भारत की संसद ने बनाया है वो हूबहू यदि राजस्थान में भी लागू होता है तो निश्चित रूप से सभी ठगी पीड़ितों का भुगतान हो जाएगा। उनके आवेदन कलेक्टर महोदय लेने को तैयार है। लेकिन यहाँ राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार ने इस कानून को पंगु बना दिया और कोऑपरेटिव के सब रजिस्ट्रार को सक्षम अधिकारी बनाया, जिस हेतु ये कार्रवाई आगे नहीं हो रही है। क्योंकि कलेक्टर को जिला सेशन जज के जितने पावर होते हैं, तो वो कंपनियों को नोटिस देना, कंपनियों की प्रॉपर्टी को कुर्क करना, पैसा वसूलना, ये सारे पावर उस कानून में है। तो हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि जैसा भारत की संसद ने जो कानून पास किया वैसा का वैसा हूबहू इसको लागू करें, जेल भर करके हम सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं। आप ये पूरा विषय है, कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओगरमल प्रजापति। ओगरमल जी, कहाँ से आए हो आप? मैं 4 बुजा से आया हूँ। 4 बुजा आया हूँ मैं। अटे नरे जनों पहले ही बात करने की हो तो सब जना की हो कि ये जदयू माने यो जमा वालों लपड़ो पड़ियो है, जिंदगी में जिल्लत वेगी है, अब आगे जेल भी आई रही है। अब मतलब कई अब लास्ट उपाय भी आप आई गया हो यो या स्थिति नौबत आई है आज? देखिए, हमको 5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए इस संगठन को लड़ते लड़ते। दिल्ली धरना, मुख्यमंत्री वगैरह सभी को हमने ज्ञापन दिए हैं और स्थिति ये हो गई है कि इस कंपनियों की जो गलती है, एजेंट की कोई गलती नहीं है, कंपनियों की जो है उसका रजिस्ट्रेशन देख कर हमने काम किया। और मैं कम से कम भी 20 साल तक काम किया। हमारी 4 मैच्योरिटी हो चुकी है। 4 मैच्योरिटी के बाद 5वीं मैच्योरिटी जो अटक गई है, ये मोदी सरकार आने के बाद में हमारी तमाम जो कंपनियां हैं उसको सबको एक साथ बंद कर दिया गया है। और बंद करने के बाद में उसकी प्रॉपर्टी वगैरह सब गवर्नमेंट ने जब्त कर ली है। पैसा जो गवर्नमेंट ने बनाया है हमारे लिए, बट एक्ट 2019 का जो कानून बनाया है, उस कानून के तहत हमको जो संशोधन बनाया कि बट एक्ट 19 की कानून के अवहेलना कर रही है गवर्नमेंट, उसको लागू करने की हमारी जो नीति है। आज कम से कम 22 दिन हो गए धरना प्रदर्शन जो पूरे देश में चल रहा है। उसके तहत आज जो 22 तारीख को पूरे भारत में जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम किया गया है। इससे भी नहीं तो कल से सत्याग्रह जो भूखे प्यासे धरने पर बैठेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट की जवाबदारी रहेगी। अमूमन जब जेल का नाम आता है तो अपराधियों का जिक्र होता है कि कोई अपराध करता है तो जेल जाना पड़ता है। यहाँ पीड़ा भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है, पैसा भी अटका पड़ा है और आखिर में अब जेल भरने तक की नौबत आ गई है। जेल के अंदर तो जो है
भगवान कृष्ण का जन्म जो है वो भी जो है जेल में ही हुआ था, और इस देश को जो है आज़ाद करने के लिए महात्मा गांधी जो है कई वर्षों तक जो है जेल में रहे। वो भी नहीं, कितने ही देश के जो है ऐसे कर्मदार थे जो जेलों में रहे हैं। जेल जाना ये कोई अपराध नहीं है। कोई भी व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी को लेकर के जब अपनी बात कहता है और उसको जो है उसके जो है प्रूफ नहीं मिलते हैं, लोग उसको जब गलत समझते हैं, तो जेल का रास्ता जो है अपनाना पड़ता है। सरकार जानती है कि इसने कितनी कंपनियों को बंद किया है। पहले लाइसेंस देना और लाइसेंस दे करके इन कंपनियों में जो है लोगों का जो है पैसा जो है जब इकट्ठा होता है, ये कसाई देखता है कि हाँ ये बकरा जो है मोटा तगड़ा हो रहा है और उसको थोड़ा और मोटा होने दो, उसके बाद में मैं हलाल करूंगा। तो इसी प्रकार से इस कंपनियों में जब 30 और 35 और 40 साल तक सहारा और पीएसएल और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने काम किया, तो उस समय गवर्नमेंट ने इनको पहले ही जो है बंद कर देना चाहिए था। जब लोगों का विश्वास जम गया, एक बार पैसा मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला, तो पब्लिक ने देखा हमारा पैसा कहीं जाने वाला है नहीं, और लोगों ने जो है दिल खोल करके अपना सारा पैसा जमीन बेच करके, ऑर्नामेंट्स बेच करके, मेहनत मजदूरी करके सारा पैसा जो है इसमें लगाया। और लगाने के बाद में जब प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा जाने लग गया और बैंकों में पैसे कम जाने लगे, तो गवर्नमेंट ने देखा कि सरकार कैसे चलावे। तो साहब इसका एक ही उपाय है कि इन सारी सेक्टर को जो है बंद कर दो। इन सेक्टर को बंद करेंगे, पैसा सारा बैंक में आएगा और अपना काम जो है आराम से चल जाएगा। तो इसी वजह से एक साथ में जो इन सारी कंपनियों को बंद किया और अरबों रुपए सरकार जो है कुंडी लगा के बैठी है। कंपनियों को बंद करने के बाद में जो भी प्रॉपर्टी है उसका अधिग्रहण जो है सरकार ने किया है, और सरकार के पास में जो है हमारा जो है जमाधन है, उसका उपयोग जो है सरकार कर रही है। सरकार जो है लोगों की भलाई के लिए जो है छोटे मोटे काम करके 5 किलो अनाज देके मूर्ख बनाती है, लेकिन उसी 5 किलो वाले के जो है 20,000 रुपये जो है आज जो है 10 साल से 20 साल से जो है सरकार के पास में है, वो सरकार जो है उसको समझ नहीं रही है। आज 42 करोड़ लोग जो है भारत के जो है ठगी पीड़ित जो है लोग हैं, सरकार का ध्यान बिल्कुल आकर्षित नहीं है। 22 दिन हो गए हैं, आज प्रत्येक जिले के अंदर 700 जिलों के अंदर इस प्रकार का ये आंदोलन चल रहा है। अब हमारा ये आंदोलन जो है धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि आज तो जो है मात्र 4-5% लोग आए हैं, लेकिन जिस दिन जो है आधे लोग इस सड़कों पे आ जाएंगे तो इस सरकार की नींद जो है घूम जाएगी और उसको जो है भुगतान करने के लिए अपना काम करना पड़ेगा। मतलब काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है। एक आखिरी सवाल, 21-22 दिन का आपका यहाँ धरना प्रदर्शन चला, अब आज जेल भरो आंदोलन कर रहे हो, आगे अनशन की भी बात आ रही है, ये आंदोलन और कहाँ तक जाएगा? ये आंदोलन जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा तब तक आगे जाएगा। अगला हमारा स्टेप जो है विधानसभा में होगा, विधानसभा के अंदर जो है सारे स्टेट के लोग जो है धरना देंगे। उसके बाद नहीं होगा तो हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे, और जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जो है बंद नहीं होगा और आगे से आगे जो है बढ़ता रहेगा। मतलब कहाँ से लोग आए हैं, क्या आज की स्थिति है, और इस आज के पूरे दिन का घटनाक्रम क्या कुछ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमें यह हमारे आंदोलन को कवर करने के लिए आप यहाँ पधारे। मैं सबसे पहले सभी जो साथी लोग मेरे भाई के समान, बहनों के समान और बड़े भाई के समान जो भी यहाँ मौजूद हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज उन्होंने हमारे एक शॉर्ट टर्म बुलावे पर आकर के हमारा हौसला बढ़ाया। जैसा कि आपने प्रश्न किया है उसके अनुसार हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है पूरे इंडिया का, उनके निर्देशानुसार हमने 1 सितंबर से धरना चालू किया, और धरने में भी हम लोगों ने विचार किया, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का तो ये कहना था कि आप तहसील स्तर पर भी धरना रखो, लेकिन हम सभी लोगों ने बैठ करके ये तय किया कि तहसील स्तर पर संभव नहीं हो पाएगा और ज़िला स्तर पर धरना रखेंगे। और हमारे ज़िले की जो पुरानी 7 तहसीलें हैं, तो 7वें वार को हमने एक दिन तय किया, जिसमें रविवार को भीम, सोमवार को राजसमंद, मंगलवार को रेल मगरा, बुधवार को आमेट, गुरुवार को कुंभलगढ़, शुक्रवार को देवगढ़ और शनिवार को अपने नाथद्वारा बीच में आ गया। तो इस तरह से 7 दिन तय किए और लगातार हमारा धरना चल रहा है। और मोटे रूप से मेरा सभी भाइयों से आग्रह है कि इस धरने को हमने बराबर कंटिन्यू रखा, जिसमें भाई श्री श्रीमाली जी और मैं तो हमेशा, आज 22वां दिन है, हमेशा पूरा दिन हमारा यही निकलता है और सारी व्यवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं। व्यवस्थाएं सारी देखने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि धरने को बंद कर दिया जाए,
क्योंकि लोग जितने आने चाहिए वो आते नहीं। ये सवाल मैं लास्ट सवाल यही पूछने वाला था। अमूमन क्योंकि कलेक्टर ये है, हम भी रोज आते हैं, आज संख्या है, पहले दिन संख्या थी, मगर अमूमन इक्का दुक्का आप लोग ही मेरे को यहाँ बैठे हुए दिखाई देते, तो ये लगता था कि बीच बीच में हफ्ते के 5 दिन संघर्ष अकेला पड़ जाता था। नहीं, ऐसा तो नहीं है, इक्का दुक्का तो नहीं है। जनरली हमारा रजिस्टर डेली मतलब जो है बड़ा ईमानदारी से चलता है, जिसमें जनरली 10, 15, 20, 25, 40 तक भी लोग एवरेज मतलब एवरेज 20 का तो रहता ही है, क्योंकि कोई आया चले गए, जब आप निकले तब 2-3 जने दिखाई दिए हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन धरना लगातार चल रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि धरने में कम से कम हमने जब एसपी साहब और प्रशासन से मंजूरी ली थी, तब भी हमने ये लिख के दिया था कि 25 से 50 लोग हमारे डेली रहेंगे। तो वर्तमान में धरना 22 दिन आज हो गए हैं, और मेरा मानना है कि 30 तारीख तक का तो हमारा अगला फर्दर कंटिन्यूएशन का प्रोग्राम है। आगे के लिए शीर्ष नेतृत्व जो भी हमें आज्ञा देगा उसके अनुसार हम निर्णय लेंगे। लेकिन शीर्ष नेतृत्व का अभी तक जो अंदेशा है वो ये है कि अगर मान लो 30 तारीख तक भी सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की, तो हम 1 तारीख से अनशन का तीसरा जो स्टेप हमारा है, दूसरा आज है, तीसरा स्टेप काम में लेंगे। तो देखा आपने एक जो पीड़ा लगातार मैं आप तक अलग अलग एपिसोड के माध्यम से पिछले साल 1.5 साल से पहुंचा रहा हूं, और ये इस बार एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन भी यहाँ से काफ़ी बातें आप तक पहुंचाई थी, मगर अब उस बात को भी तकरीबन 21 दिन गुजर गए हैं। आज मजबूरन जेल भरो आंदोलन का कदम उठाना पड़ रहा है, और जैसा कि आपने सुना कि आगे आने वाले समय में अनशन का भी जिक्र किया जा रहा है, फिर विधानसभा और लोकसभा के घेराव की भी बात की जा रही है, और कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि जो ठगी पीड़ितों की पीड़ा जिला मुख्यालय पर हर रोज़ दिखाई देती है, सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए कि इस पीड़ा के समाधान निकले। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।